आदरणीय साथियों, मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर संगठन सृजन अभियान जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद में जो हमारा अधिवेशन हुआ था वहाँ पर एक संकल्प लिया गया था कि पूरे देश भर में पार्टी का बूथ स्तर तक जो संगठन है उस संगठन को किस प्रकार से और प्रभावी किया जाए, किस प्रकार से उसको और जवाबदेही तय किया जाए, किस प्रकार से उसको और जनता से उसका कैसे जुड़ाव हो, उन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में की जा रही है। और अभी तक लगभग 3-4 प्रदेशों में संगठन सृजन अभियान को संपन्न किया गया है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तमाम जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ना सिर्फ जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूती प्रदान करना, प्रभावशाली बनाना, बल्कि उसके माध्यम से जो हमारे पहला चरण होगा, जहां पर हम लोग हमारे डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम हम करेंगे। और मुझे पर्यवेक्षक के रूप में जो भेजा गया है, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उसमें हमें जितने भी हमारे कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे जितने भी निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे जो सिविल सोसाइटी है, उन सबसे व्यापक चर्चा करके, विमर्श करके एक ऐसा नाम जो सभी को साथ में लेकर के चलने की जिनकी क्षमता हो, और मुख्यतः जिनकी जो विचारधारा है, जिनकी जो सोच है, वो पूर्ण रूप से कांग्रेसी हो और कांग्रेस विचारधारा का उनका पूरा कार्यकाल रहा हो, उनकी पूरी सोच रही हो। ये निर्देश हम लोग को दिए गए हैं और एक निश्चित समय सीमा के अंदर हम लोगों को अपनी रिपोर्ट जो है आईसीसी को हमको सबमिट करनी है, जिसके पश्चात एक बार जब डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके पश्चात हम लोग ब्लॉक, मंडलम और फिर जिले स्तर पे हमारा इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, वो कांग्रेसी होना चाहिए। और वो जो है उनका मूल जो सिद्धांत है वो कांग्रेस विचारधारा से होना चाहिए। जी, हमें जैसे हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हम लोगों को 25 तारीख के भीतर हम लोगों को अपनी रिपोर्ट जो है आईसीसी को सबमिट करना है। उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया होगी, वो जो प्रक्रिया सभी स्टेट्स में जो अपनाई गई है, उस प्रक्रिया के तहत सभी नाम गुजरेंगे और उसके बाद जो है अंतिम निर्णय और फैसला लिया जाए। नहीं, देखिए, ये जो पूरा अभियान है, उस पूरे अभियान में सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से किसी व्यक्ति का चयन हो, ये हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य और जो मूल सिद्धांत है हमारा इस पूरे अभियान को लेकर के, इसमें उनकी जवाबदेही जनता के प्रति हो, वो कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करें और सक्रिय रूप से कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो समय समय पर जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, और जो जनता से जुड़े विषय और मुद्दे होते हैं, उनको प्रभावी ढंग से उठा सके, उनको जनता तक ले जाने का प्रयास कर सके, ऐसे व्यक्ति को हम लोग चाहेंगे। कितनी है और लोगों के साथ उनका जुड़ाव कितना है, लोगों के बीच में, ये क्राइटेरिया है। बिल्कुल सर, आज आप क्या वर्करों से इसी संबंध में राय लेंगे? जी, आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की हमारी आज बैठक है। इस बैठक में सभी हमारे सम्मानित यहाँ पर साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ साथ हमारे पूरे जिले भर से सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। एक छोटी सी ब्रीफिंग के बाद जो है हम लोग
ग्रुप वाइज भी हम लोग सब साथियों से मिलेंगे और इसके पश्चात जिनको व्यक्तिगत रूप से भी अगर मुझसे चर्चा करनी है तो व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनसे बैठ के चर्चा करूँगा। सचिन यादव जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਰ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ